हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में आज हम फुल जानकारी देखेंगे। और आज हम आपके तमाम बिंदुओं पर मुख्य रूप से लाए हैं। देखिए आप क्या क्या वीडियो में आज बात करेंगे कि देखिए सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं। आज अतुल प्रसाद जी का इसके खिलाफ ट्वीट भी आया है कि देखिए आगे क्या होने वाला है। और एक खबर आई है कि अब अगस्त में प्रत्येक साल एवरी ईयर एक होने वाला है एग्ज़ाम बीपीएससी का। जैसे ट्री का एग्ज़ाम आप देते हैं ना, जैसे बीपीएससी मेनली होता है, उसी तरह से इसका भी होने का प्लान बन रहा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। उसके बाद इनका कुछ ट्वीट भी आया है। आगे देखिए कि बात करने वाले हैं NIOSD वाले का क्या होगा, NOS से जो डिलीट किए हैं उनका क्या होगा। इससे रिलेटेड हम वीडियो और भी बनाए हैं, तो उसका आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सीटेट पेपर 2 की तैयारी कैसे करें। तो तमाम तरह की जानकारियाँ आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। ओके, और साथ ही साथ बिहार सिविल कोड के लिए मैं प्रैक्टिस बैच चलाऊंगा, जो कि कल से आपको समय 6 बजे आपको दिखाई देंगे। ओके, देखिए आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगी। ठीक है, तो जैसा कि आज उम्मीद है, जैसा कि बताया जा रहा है और जैसा कि अभी तक देखने को मिला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला तो था 11-12 तारीख को, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि शिक्षा विभाग से ये 5 से 7 दिन का समय और बढ़ाई है कि जिन लोगों का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मान लीजिए वो कहीं बाहर के हैं या कोई मेडिकल हेल्प में है, कोई हॉस्पिटल में है या कुछ इस तरह की कोई बात है, तो उनके लिए 5 से 7 डेज का मोहलत दिया गया है। ठीक है, तो पहले ये कट ऑफ डेट था 7 तारीख को, लेकिन अब 5 या 7 दिन बढ़ा दिया गया है। तो आप इसको मान के चलिए 12 से 14 तारीख तक। ठीक है, 12 से 14 नवंबर के बीच में ये आएगी। ये बात होगा कि मतलब इसमें कितने लोगों ने कराएगा और नहीं कराएगा, लेकिन ये लास्ट डेट है, इसके बाद कोई डेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे 12 से 14 तारीख तक ये होगा, तो उसके बीच में फिर उसके बाद ये गैप जितना रिक्तियां होगी, शिक्षा विभाग सौंपेगा बीपीएससी को अपने रिक्तियों के बारे में कि इतना रिक्तियां हैं, तो ये आएगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, क्योंकि आज ये सदन में ऐसा बात हुआ है। ठीक है, उसमें बात हुआ है और इस मुद्दा को उठाया गया था, तो उसमें लिखित रूप से जवाब दिया गया है। लिखित रूप का कॉपी आप देखना चाहते हैं तो वो हम आगे दिखा देंगे। और आप समझिए कि एकदम सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, ये थोड़ी सा देर होगी लेकिन आएगी। तो आप लोग इसको समझ जाइए कि ये अब छठ के बाद, और समझिए ना कि जैसे 22 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में किसी भी दिन आ सकती है। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं, कि सीटेट अपेयरिंग वालों का क्या होगा। तो सीटेट अपेयरिंग वालों का मौका नहीं मिलने के चांस है। जैसे अभी तक समझिए कि आज अच्युत प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया है कि देखिए कि प्रेजेंटली देयर इज़ नो प्लान टू अलाउ सीटेट बीएड अपेयरिंग कैंडिडेट इन ट्री 2। कहने का मतलब है कि मेरा अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम इसको ऐड कर दें। ठीक है, इन इंसिटेड देयर इज़ ए प्लान टू होल्ड ट्री एवरी ईयर और अगस्त। कहने का मतलब है कि जो लोग कह रहे थे कि आप सीटेट का ये हम अभी इसके बाद कब आएगा फॉर्म ये वो, तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि हम इन व्यवस्था कर रहे हैं, प्लान में है कि प्रत्येक एवरी साल मतलब हर एक साल अगस्त में इसका एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक है, तो ऐसा अभी कोई ये कंफर्म जानकारी नहीं है, इन्होंने ये बताया है। अब देखिए आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो इस बार हो सकता है। देखिए अब कोई सरकार सुन नहीं रही है, हम लोग तो कितना कैंपेन किए लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये कुछ खुशी का खबर भी है तो कुछ गम का भी है। गम का ऐसे है कि इस बार सीट की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सीट जो है वो इस बार बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब 1 पॉइंट ये इतना लाख सीट होगा। ठीक है, तो इस बार क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सब ने जॉब लिया है तो अभी अच्छे से हो जाता, लेकिन पता नहीं अब नहीं देने का प्लान है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, हम तो अपने तरफ से ईमेल भी भेजे हैं, अब देखिए क्या रिप्लाई आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सीटेट अप्रेमल का इसमें नहीं के बराबर मौका मिलता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, भगवान जाने कि क्या होगा आगे। नहीं के बराबर मौका है तो इसके लिए हम आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। आप लोग देखिए कि ट्वीट भी मैंने आज दिखा दिया कि ये सब ट्वीट आज आया है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं
कि NIOS से जो DLED किए साथी हैं उनका क्या होगा। तो ये जो कोर्स था, ये कोर्स करवाया गया है 18 महीने का, और जज साहब उस दिन ये बोल रहे थे कि ये कोर्स है 18 महीने का। तो सीटेट के जो वकील थे हमारे, ये सॉरी NIOS के जो वकील थे DLED वाले, उन्होंने ये कहा था कि देखिए जो टीचर हैं उन्हीं के लिए ये कोर्स करवाया गया था, ठीक है। तो टीचर पहले से ही टीचिंग कर रहे हैं तो इसके लिए उनको एक्टिविटी नहीं दिया गया। जैसे अभी आप लोग बीएड करते हैं तो किसी स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, तो इनका कहने का पक्ष ये हुआ कि ऐसे टीचर थे जिन्होंने क्या था कि पहले से विद्यालय ज्वाइन कर रखा था, मैंने इसको तमाम तरह की ट्रेनिंग दी और 6 महीना का कटौती इसलिए कर लिया क्योंकि ये पहले से ही टीचर थे, तो ये किसी विद्यालय में जाके पढ़ाने का इनको मैंने मौका नहीं दिया क्योंकि ये खुद पहले से ही टीचर थे। तो ये जो है एक पॉजिटिव साइन है। कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है। लोगों ने आपको बहुत सारे कंफ्यूज कर दिए कि बताइए ये होगा नहीं होगा, तो आप एकदम बिल्कुल उम्मीद रखिए कि ये सब चीज़ एकदम सही जाएगी। और जज ने अपना फैसला जो है वो रिजर्व रखा है, ठीक है। तो रिजर्व का मतलब तो आपको कल बता ही दिए थी कि रिजर्व में अब सीधे जजमेंट आएगी, जजमेंट में आएगी फैसला आएगा कि क्या आखिर ये होने वाला है। तो आप लोग एकदम उम्मीद रखिए, आप ये नहीं समझिए कि बीएड बाहर हो गया और तो ये डीएलएड भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका डीएलएड का जो केस है ये अलग है, ठीक है। और बीएड का जो केस था, बीएड का केस था कि बीएड ने कभी इसमें प्राइमरी में पढ़ाने का इसका ना कोई कोर्स था ना कुछ था, लेकिन डीएलएड में तो सारा चीज़ प्रक्रिया प्रोसेस वही है। बस ये हुआ है कि इसमें 6 महीना कम है। वो जो डीएलएड होता है वो 24 मंथ का होता है और ये जो डीएलएड है ये 18 मंथ का है। लेकिन इन्होंने जब जज साहब ने काउंटर क्वेश्चन अगर नहीं पूछेंगे तो आखिर कैसे बन जाएगा कोई कानून। तो काउंटर क्वेश्चन पूछा कि ये तो आप 18 वर्ष का दे रहे हैं, इसको हम गिनती क्यों करें। तो इस पर इधर का जज ने ये वकील ने बताया कि जैसे ये 18 वर्ष का था तो ये तो उन लोगों के लिए था जो पहले से किसी सरकारी शिक्षक थे या प्राइवेट शिक्षक थे, तो इन्होंने टीचिंग का काम कर रहे थे, तो इसलिए इनको हम 6 महीना का वर्क नहीं दिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि सीटेट पेपर 2 की तैयारी कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, सीटेट पेपर 2 की तैयारी बहुत ही आसान है। अगर आपका मैथ और साइंस है, आपका क्या है, मैथ और साइंस है, तो इसके लिए एक हम रणनीति बताते हैं। उसके बाद अगर आपका SST है तो इसके लिए भी अलग से। लेकिन देखिए मैथ साइंस वालों का क्या कीजिए कि इसमें 20 नंबर का मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी से आप देखिए, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए क्या क्या होता है। ये जो होता है रियल नंबर को बहुत सारे नंबर सिस्टम भी बोलते हैं ये सब, तो आप समझिए रियल नंबर या नंबर सिस्टम, आप इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक होता है घातांक करनी। देखिए इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा कि इससे ये पूछा जाता है घातांक करनी। उस घातांक करनी से बहुत सारा रहता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। तो ये जो 3 टॉपिक है इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिए। सिंप्लीफिकेशन जो है इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिए। आपको इसमें 7 से 8 क्वेश्चन खींचा जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि थोड़ा सा ज्योमेट्री में, किस में मेहनत कीजिए, ज्योमेट्री में, ठीक है, जियोमेट्री में, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं। तो जियोमेट्री से जो क्वेश्चन होती है वो 7 से 8 क्वेश्चन उसके पार्ट ऑफ मिला के होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं, 5 से 7 टॉपिक आप पढ़िएगा तो आपको ये 20 टॉपिक क्लियर हो, 20 को क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर होता है पैडागोगी। 10 नंबर जो होता है मैथ का पैडागोगी होता है। तो इसके लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका हो ही जाता होगा, लगभग में 6-7 सही हो ही जाते होंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा मैथ में कंपटीशन बढ़ाइए। और साइंस की तैयारी जो है वो एकदम 6 स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का करिए, ठीक है। ये जो होता है क्या क्या हम लोग बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन 6 का स्टैंडर्ड से लेके कहाँ तक कीजिए, 10th स्टैंडर्ड तक कीजिए। आपका सीटेट पेपर एकदम अच्छे से निकल जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसको कर लोगे, उसके बाद थोड़ा सा PYQ लगाइए। PYQ लगाने का मतलब अब ये नहीं कि आप 2011 से लगा रहे हैं, 12 से नहीं, मात्र 3 साल बैक का जाइए, 3 ईयर बैक का सेट लगाइए। बस 3 साल अभी से लेके 3 साल तक का सेट लगाइए, उसको 2-3 बार लगा लीजिए। देखिए आपका सीटेट एकदम अच्छे से 120 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो निगेटिव कमेंट करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि ये बड़ा ये वो कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं। तो उनके लिए ये है कि देखो भाई, अगर तुमको ये निगेटिव लगता है तो इस चैनल को मत देखो, इसके लिए हम आभारी नहीं हैं। अब बहुत सारे चैनल हैं, आप जिधर मन जाके
देख सकते हैं। इसके लिए हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट कोई अपडेट आता है उसके साथ। ओके, थैंक यू।